वो पेंटिंग जो नज़र आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है और लोग देखें। ये सारे मास्टरपीस लगे हुए हैं यहाँ पे। फॉरबिडन लव। रशियन इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये गैलरी देखने वाली है। Don't talk. They don't talk back. They don't bug you. They just sit. तो मैनहट्टन 57 स्ट्रीट 7th एवेन्यू से खुश आमदीद। मैनहट्टन में बहुत से म्यूज़ियम हैं, एक एक करके दिखाऊंगा। आज आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मैनहट्टन। अगर आप लोगों ने आना है तो म्यूज़ियम कम से कम 2-3 म्यूज़ियम का टूर लाजमी है, वो करना चाहिए आप लोगों को। फाइनली पहुँच गए हम अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। आज भी मैं बड़ा लेट हुआ। इट्स ओके। Goodness. रशियन इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेक्सिकन। फ्रेंच। ये फ्रेंच और रशियन गैलरी है। अभी ये गैलरी देखने वाली है। स्टिल लाइफ विद एप्पल्स। Not very still. They look like they're going to roll off. यस। Works always have this kind of pushy. But do you know why he liked making still lifes? Do you know why he liked making still lifes? There are a couple of reasons. One is he could play with the geometry, right? The triangles and the folds, the globe, the circularity of the fruit. But also, he did not get along with people very well. So if you
have somebody modeling. Will you model for me? Fantastic. Good. Good. Now he's going to start to speak. And Cezanne didn't like interacting with people. Okay, you can stop. Fantastic. But you know what? I'm going to do a still life. Because apples don't talk. They don't talk back. They don't bug you. They just sit there. Yes. So that's why it's still life for him. He sometimes Wonderful. hated people, but he did not like. Yeah, I'm sure you're very nice. He would like you, but you know, he didn't like interacting with people. Interesting. Thank you. Thank you. Pines and rocks. लेडी एक्सप्लेन कर रही थी स्टिल लाइफ हेनरी रोसो. वो पेंटिंग जो नज़र आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं. इसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है और बहुत पॉपुलर पेंटिंग है, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा है उस साइड पे. Let's see if we could have a chance. लोग देखें, क्यूरियोसिटी देखें लोगों की. Sorry. विंसेंट वैन गॉग. पता नहीं, इस पेंटिंग की बहुत तारीफ मैंने सुनी है और बहुत ज़्यादा तस्वीर मैंने देखे हैं इसके, और बहुत ज़्यादा रश भी है यहाँ पे इस पेंटिंग को देखने के लिए. आई डोंट नो कि इसकी क्या खासियत है. आर्ट के दिलदादा लोग बता सकते हैं कमेंट्स में व्हाट स्पेशल इन दिस. Reselling women, French. ये सारे मास्टरपीस लगे हुए हैं यहाँ पे. Opus 207 against the minimal of background within it with beats. ये सारे पेब्लो पिकासो के पेंटिंग्स हैं. बहुत बड़ा नाम है. मुझे तो आर्ट की समझ नहीं है. ये दो पीसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, पता नहीं. इन द शेडो ऑफ अमेरिकन ड्रीम. पोस्ट एटॉमिक एब्स्ट्रैक्शन. आर्ट की एक अपनी साइंस है और वो बहुत ही एडवांस बिजनेस मॉडल है आर्ट का भी. ये देखिए, ये $30 का टिकट है यहाँ पे आने के लिए. Low hanging objects in wall sculptures that are periodically release water mists. And some of the art was actually like very, because it's for artists, and there was actually like
history into being. Bottles. बहुत बड़ा स्कोप है आर्ट का मॉडर्न सोसाइटीज़ में और एडवांस सोसाइटीज़ में आर्ट का एज ए कैरियर, एज ए स्किल एंड एज ए बिजनेस मॉडल। कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे और किसी भी जो है वो आर्टिफैक्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। जितना एब्स्ट्रैक्ट होगा, जितना यानी एंटिक होगा, उतना ही इसको लोग क्यूरियोसिटी से देखेंगे। अभी दीज आर ब्लॉक्स, आई डोंट नो कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। लोग बड़ी खुशी से इसके साथ तस्वीरें खींच रहे हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका, चूँकि मेरे पास टाइम कम है। Since we saw the sculptor Richard Serra has explored the basic properties of, I don't know, जो आर्ट के दिलदादा लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इक्वल यानी ये बहुत ही एडवांस म्यूज़ियम है आर्ट का इंटरनेशनली। ये बीड्स हैं, तस्बीह। ये है एक्सप्लेनेशन द हाउस ऑफ होप। डिस्क्रिप्शन पढ़े और देखें। तस्बीह के दाने से उन्होंने इस तरह का वो एक हाउस बनाया हुआ है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, आर्ट को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। आप लोगों की अगर दिलचस्पी है तो आप लोग, डिस्क्रिप्शन भी मैं साथ में दिखा रहा हूँ। ये एक पीस है और रोज़ा बारबास का एग्रीगेट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी एज अपोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मेरे ख्याल में नेटिव आर्ट है। ये देखें, पेट फ्लाइज अक्रॉस अ स्ट्रीट एंड गेट्स इन लाइन। Judge friendly Ara is wearing a black robe. I have never seen you in a costume before. ये भी एक आर्ट है, डोनेट किया किसी ने। अगर अमेरिकन आर्ट मॉडर्न गैलरी में जो है ये पड़ा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स और एडवांस पेंटिंग होगा। लेकिन एज आई टोल्ड, वी डोंट हैव एनी नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ art, so we are unable to explain it. Alex Scott's American Burn, oil and ink on Lennon, gift of the artist. ये 2024 में उन्होंने गिफ्ट किया है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी पेंटिंग है और आप इसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो हम इसको गिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिस्प्ले पे रहेगा अमेरिकन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में। इंट्रोडक्शन टू द कोडिक कैमरा। अच्छा, ये 1889 में जब तस्वीरें बनाई गई थी पहली मरतबा, वो तस्वीरें उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। और मास्टरपीस के साथ उन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, द माइग्रेंट्स अराइव्ड इन द ग्रेट नंबर। ये पिकासो की पेंटिंग है, द कॉर्नेल हाउस। फ्रांसिस बेकन। ये भी पिकासो की पेंटिंग है। माय गॉड, आई डोंट नो। ये भी पेब्लो पिकासो की पेंटिंग है। वुमेन ड्रेसिंग हर हेयर। द मैनिक्योर्ड assassin, Belgium। The Lovers, Forbidden Love। ये प्लास्टर की पेंटिंग है, द हेड ऑफ वॉरियर। आई थिंक इट इज़ फ्रॉम पेब्लो पिकासो, स्पेनिश। द हेड ऑफ द वॉरियर, माय गुडनेस। ये भी पिकासो का स्कल्पचर है।
bourgeoisie's approach to work with plaster. The new spirit. ये भी बहुत पॉपुलर पेंटिंग है. Composition C. Composition with red, blue, black, yellow and grey. है कि इसमें आर्ट का मुजाहरा हुआ है और उन्होंने किस तरह एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनाए हैं. कुछ पेंटिंग के थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि अपनी जो है वो जहनी खलल को उन्होंने आर्ट में कन्वर्ट करके ये वाटर लिलीज विच पोर्ट्रेज अ लिली पॉन्ड, वाटर लिली पॉन्ड बनाया है. पता नहीं, बहुत बड़ा सेक्शन डेडिकेट किया है इस पेंटिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे, और लोग बड़ी शौक से इसको देख रहे हैं और इसमें इमर्स हो रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने बाकायदा सीट बनाया है इसके लिए. तो आर्ट के दिलदादे हैं यहाँ पे जो इसको समझ सकते हैं. मैं तो नहीं समझ पाया. आप लोग अगर समझ सकते हैं, इतनी बड़ी पेंटिंग उसने बनाई है, अपना फ्री टाइम उसने इन्वेस्ट किया है. सही, ये वेमियर रिपब्लिक की याद में, यानी वेमियर रिपब्लिक वो था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और हिटलर के आने से पहले, यानी जर्मनी की तारीख़ में पहली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ. उसके बाद फिर हिटलर आया और हिटलर ने जो तबाही मचाई, तो उसकी याद में मेरे ख्याल में ये सारे पेंटिंग उन्होंने बनाए हैं. वेमियर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आई थिंक इट वाज फ्रॉम 1920 टिल द राइज ऑफ हिटलर एडोल्फ. ये मास्टरपीस है पेब्लो पिकासो के. 3 म्यूजिशियन. ये है अलेक्जेंडर एक्स्टर, थेट्रिकल कंपोजिशन. नीचे बारिश स्टार्ट हो गई. ये कैम्बल सोप केन्स, लेमोनेड. एंडी वॉरल, अमेरिकन. गोल्डन मेरिलिन मोनरो. फिलिप जॉनसन 1962 में उन्होंने गिफ्ट किया था और ये भी बहुत पॉपुलर पेंटिंग है. ये है जिम डाइन, 5 feet of colorful tools. Let's check out this अनटाइटल्ड, बहुत पॉपुलर पेंटिंग है. मेरे ख्याल में इसमें पूरी अमेरिकन हिस्ट्री को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो लेट्स इंजॉय कर रहे हैं लोग बैठ के, बड़े शौक से देख रहे हैं. लिपस्टिक. कलर्स ऑफ लार्ज वॉल ऑन कैनवस. ये प्ले कर रहे हैं कलर्स के साथ और उनकी मर्ज़ी किस तरह प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रोक लगाने हैं उन्होंने ब्रश के. ये देखें, ये भी एक आर्ट है और मैनहट्टन के एक्सपेंसिव तरीन प्रॉपर्टी में पड़ा है. ग्रेनेड्स, कैरीज. हाय. जॉन मिचेल, अमेरिकन.
ये भी एक आर्ट है। शुजी मुकाई जापानीज़। ये भी आर्ट है। तुर्किश द ग्लोरी ऑफ द किंग इब्राहिम लासो। सुडानीज़ नो शेड बट हिज शेड। लोग इसको रीड कर रहे हैं। हमें सिर्फ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं लोग इसमें क्या क्या ढूंढ रहे हैं। ये भी एक आर्ट का पीस है। अगर ज़्यादा दिलचस्पी है तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें आप। ये भी आर्ट है एक। ये भी एक बहुत पॉपुलर पेंटिंग है। इसकी तारीफ मैंने सुनी थी। अगर दिलचस्पी है स्काई कैथेड्रल तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। बाहर बारिश हो रही है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का टूर अमेरिका के म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का। उम्मीद है आप लोगों को आर्ट के ये जो मास्टरपीस यहाँ पे पड़े हुए थे वो पसंद आए होंगे। और मिलते हैं किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ, किसी और रंग के साथ, मैनहट्टन के और न्यूयॉर्क के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।